हमने गलती से शायद आम आदमी पार्टी की सरकार चुनी है। हम लोगों ने उस बात के लिए हम आज अफसोस कर रहे हैं क्षेत्र के लोग। हमारे इस 32 वार्ड में जो है इतनी व्यवस्था खराब है, सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हमारे पार्षद बीजेपी की है। ना रोड बनी है, बरसात के समय में तो घुटने भर पानी लगा हुआ रहता है, चारों तरफ कीचड़ फैला हुआ है, ना सफाई होती है ना कुछ होती है। इधर तो ये झाड़ू वाले भी नहीं आते झाड़ू मारने के लिए इस गली में। केवल चुनाव जीतने का माध्यम चुनावी नारे, झूठे खोखले नारे लगा कर ये लोग हम लोगों को गुमराह कर। और सड़क आज तक बनी नहीं। आप देख ही रहे हो सड़क की हालत, बरसात में इतना बुरा हाल है, चलना मुश्किल हो जाता है। अब आगे देखना कभी तो दिक्कत होगी। ऐसे बरसात में कीचड़ लगा हुआ रहता है, सब अपने घर से निकलते ईंट रख के अपना बाहर निकलते फिर घुस जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवशंकर उपाध्याय और अगर हमारे पीछे आप एक कूड़े का ढेर देख रहे हो और इसके जस्ट आप 100 मीटर की दूरी पर अगर देख रहे हैं तो एक जो है कूड़ेदान की पूरी वहाँ पे मशीनरी लगी हुई है कूड़ा उठाने के लिए, बट उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो शायद यहाँ के पार्षद को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनके एक छोटे से वार्ड में उनको काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जनता पूरी तरह से नाराज़ हो चुकी है और उनको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि उनको अपने इस छोटे से वार्ड में काम करने की ज़रूरत है। और इसके साथ में जनता बहुत ही नाराज़ दिखाई दे रही है और हम अब जनता से ही उनकी राय लेते हैं। इस समय हम सागरपुर ईस्ट में हैं और यहाँ के मौजूदा कुछ लोग हैं हमारे साथ में और वो बात करना चाहेंगे कि आपके क्या मुद्दे हैं, क्या शिकायतें हैं इस पार्षद को लेकर जो है, आप अगर कुछ बताना चाहें। जी, मेरा नाम सूर्यकांत है। मैं आपके इस 32 एसमी जो है वार्ड में रहने वाला यहाँ का निवासी हूँ और लगातार पिछले 5 वर्षों से और कई वर्षों से हम ये देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में बहुत गंभीर समस्या है। जैसे सफाई की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, कितना बुरा हाल है, चरमराई हुई है। पूरे हमारे इस 32 वार्ड में जो है इतनी व्यवस्था खराब है, सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हमारे पार्षद बीजेपी की है, इतनी अनदेखी कर रही है। हमारे क्षेत्र के विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, इतनी अनदेखी इस क्षेत्र की हो रही है। आप पूरे रोड पे देखिए, रोड जो है 8 महीने पहले बनाया गया था, नगर वन का रोड। उसके बारे में उस समय भी मैंने चर्चा करी थी कि पूरी कॉलोनियों को नीचा किया जा रहा है, इस रोड को इतना ऊंचा बनाया जा रहा है। एच ब्लॉक हरिजन बस्ती की हमारी ये गलियां सारी नीची कर दी गई। इतना बुरा हाल है, जरा सी बारिश में लोगों के घरों में पानी भरता है। आज इस रोड पे 8 महीने पहले इसको बनाया गया और दोनों तरफ से पानी के नाम पर इसको तोड़ दिया गया। इसकी कोई रिपेयरिंग नहीं है, बुरा हाल है कहीं। अच्छा, इस रोड के अलावा भी मैं वार्ड 32 के बारे में बताना चाहता हूं कि एच ब्लॉक हरिजन बस्ती में आप जरा सा दौरा करना जरूर जाइएगा, वहाँ पे अभी जाइएगा। और 2018 से वो गलियाँ सीवर के बाद में वहाँ पे टंक सीवर डला था, उसके बाद में वो तोड़ी गई थी। क्या हरिजनों का क्षेत्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है? हरिजन बस्तियों के साथ इतना बड़ा भेदभाव, हरिजनों के साथ में इतना बड़ा भेदभाव। पूरे क्षेत्र के रोडों को जाकर देखिए, इतना बुरा हाल है। बारिश में 2 बूंद पानी पड़ते के साथ में बारिश पड़ने के बाद में लोगों का चलना दूभर हो जाता है, दुर्घटनाएं होती हैं, लोग गिर जाते हैं, लोगों की गाड़ी नहीं चलाई जाती, घरों से निकलना इतना दूभर हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम किसी यूपी के या बिहार के देहात में रह रहे हों हम, जबकि ये दिल्ली है। केजरीवाल की दिल्ली, जिसने कहा था, केजरीवाल ने कहा था दिल्ली को मैं पेरिस बनाऊंगा। आज उसकी स्थिति आप देखिए, पूरे वार्ड में जाकर देखिए, गीतांजलि पार्क की देखिए, इंदिरा पार्क की देखिए, आप सब मेन सागरपुर की देखिए, इस सागरपुर की देखिए, जहाँ भी आप जाएंगे सारे रोडों की हालत इतनी शोचनीय है, इतनी दयनीय है कि वास्तव में हम लोग, ऐसा लगता है हम दिल्ली में नहीं रह रहे, हम कहीं बिहार में या यूपी में रह रहे हैं। नहीं, हमारा सवाल एक और है कि जो है, क्या आपने कभी इसके बारे में लिखित शिकायत जो है अपने पार्षद या विधायक को दिया कि यहाँ की जो है रोड जो है सही नहीं है? और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने ही एक कूड़े का बहुत ढेर है, उसके सामने ही अगर आप देखेंगे कि तो वहाँ पे कूड़े को जो है कई सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है कूड़े को नहीं हटाया जा रहा है। तो क्या आपने कभी लिखित में भी शिकायत दिया है? जी बिल्कुल,
मैं आपको, अगर आप कहोगे शिकायतें, तो दिल्ली सरकार के पोर्टल पर भी ये शिकायतों का पूरे नंबर भी मैं देने को तैयार हूँ। निगम पार्षद को भी, जो हमारे RWK के लोग हैं, उनकी तरफ से भी बताना चाहता हूँ कि बार बार जाते हैं, बार बार हमारे MLA साहब के पास भी जाते हैं, बार बार ये बताया जाता है कि इस कूड़ा घर में सारी सफाई की व्यवस्था होगी, स्वच्छ दिल्ली होगी। हमारी जो मोदी की एक भारतीय जनता पार्टी की एक विशेष इन्होंने सफाई अभियान के बाहर लिखा हुआ स्वच्छ दिल्ली, बाहर भी आप देखोगे, इस कूड़ा घर के बाहर भी देखोगे, जगह जगह देखोगे स्वच्छ दिल्ली नहीं है। मैं तो पहले ही कहने लग रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को नरक बना दिया है। लोग आज याद करने लगे वास्तव में पुरानी कांग्रेस को, कहने लगे लोग कि कांग्रेस ही अच्छी थी, कांग्रेस के समय में लोग खुशहाल थे, क्षेत्रों में सफाई भी थी, रोड भी बनते थे, काम भी होते थे, लोग अपने नरक के जीवन नहीं व्यतीत करते थे। अभी जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मौजूदा में कई गायें यहाँ पे हमें दिख रही हैं। ऐसे अगर आप रोड पे देखें तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे जो है कभी जो है यहाँ की पार्षद और जो है विधायक ने कोई ऐसा कदम उठाया हो जिससे कि इन सबको हटाया जा सके सुरक्षा से थोड़ा? ये जो गाय या आवारा पशु जो रोडों पर घूम रहे हैं, उसके बारे में जो नाला पटरी लाइन है मेन सागरपुर की, वहाँ पर RWO ने, वहाँ के लोगों ने कई बार निगम में लिख कर दिया, विधायक के पास भी गए वो लोग कि ये जो समस्याएं, इनसे दुर्घटनाएं होती हैं, ये गायें भूखी प्यासी रहती हैं, ये भी एक पशु के साथ में अवमाननीय व्यवहार जो हो रहा है वो लोग कर रहे हैं, उनके बारे में भी कई बार शिकायतें दी गई। कई बार लोगों ने, RWA के लोगों ने कई बार इस बारे में निगम में भी इसकी कंप्लेंटें करी, लेकिन कोई है ही नहीं देखने वाला, कोई सोचने वाला क्षेत्र के बारे में। क्योंकि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं, बन के बाहर से आ जाते हैं, जिनको सुध लेने का समय नहीं होता, हम नागरिकों का सुध लेने का समय नहीं होता, वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। एक बार सत्ता में आने के बाद में केवल अपना ही फायदे की बात सोचते हैं और जनता के हितों के बारे में कोई नहीं सोचता। तो अगर साफ तौर पर देखा जाए तो यहाँ की जनता जो है जो बीजेपी की पार्षद हैं उनसे कहीं न कहीं नाराज़ चल रही है, और यहाँ की मौजूदा अगर पार्षद जो पूनम जिंदल जी हैं उनसे नाराज़गी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और यहाँ की व्यवस्था अगर देखी जाए तो बहुत ही चरमराई हुई है, और लगातार जैसे कि हमारे जो है सहयोगी दिखा रहे हैं, यहाँ पे आवारा पशु जो है और सड़कों की पूरी व्यवस्था जो है बिगड़ी हुई है, और इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और अभी जो है हम लगातार ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता क्या चाहती है और उसकी क्या शिकायतें हैं। यहाँ की जो पार्षद हैं वो इस पर ध्यान देने की उनको ज़रूरत है, और इसके साथ में हम और कई लोगों से चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी समस्याएं क्या हैं और वो क्या चाहते हैं। इस बार क्या उनका फिर से एक बार जो है पूनम जिंदल जी को वो चुनेंगे या फिर कोई दूसरा नया पार्षद वो चाहेंगे। इस समय हम हरजन बस्ती यच ब्लॉक में खड़े हुए हैं और यहाँ के मौजूदा समस्याएं जो हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से ही जानने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं। सर, आपका नाम क्या है? अवधेश कुमार। सर, आप बताना चाहेंगे क्या क्या समस्याएं आपको आ रही हैं? हाँ, इस गली में तो आज तक 5-6 साल हो गया, ना रोड बनी है। बरसात के समय में तो घुटने भर पानी लगा हुआ रहता है, चारों तरफ कीचड़ फैला हुआ है, ना सफाई होती है ना कुछ होती है। इधर तो ये झाड़ू वाले भी नहीं आते झाड़ू मारने के लिए। इस गली में ये हाल है। इलेक्शन का समय हुआ कि इलेक्शन के बाद बन जाएगा, दुर्गा पूजा का समय हुआ उसके बाद एक महीने के बाद बन जाएगा, लेकिन अभी तक कोई पता ही नहीं गली का क्या है नहीं है। बरसात में तो इतनी दिक्कत होती है, हल्की भी बारिश हो जाती है तो पूरा कीचड़ हो जाता है रोड पे, यहाँ से वहाँ तक। कोई ध्यान देने वाला नहीं है इस गली में। इतना बार बोल के थक गया है, लेकिन कहीं कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो जो है इस पे जो है लिखित शिकायत जब आप लोग देते हैं तो उस पे क्या उनका जवाब आता है, आप कुछ बताना चाहेंगे? लिखित शिकायत में हम लोग तो ऐसे मौखिक बोले हैं, वर्बली बोल के हैं, लिखित भी गया हुआ है, सूर्यकांत जी हैं, लिखित भी दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है इसकी। अच्छा, हाँ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जैसे अभी बता रहा था आपको, हम जो खड़े हैं यहाँ वार्ड 32S में खड़े हैं, और 32S जो ये H ब्लॉक हरिजन बस्ती है, इसके बराबर मैं ट्वीट भी किया, मैंने शिकायतें भी करी, फेसबुक के माध्यम से भी शिकायतें करी,
दिल्ली सरकार के जो उन्होंने शिकायत का एक बनाया हुआ है ग्रीवेंस सेल बना रखी है, उसमें भी शिकायतें करी, मेरे बेटे ने भी शिकायतें करी, पीछे और भी हमारे आरडब्ल्यू के लोग हैं उन्होंने भी शिकायतें करी, लेकिन कोई भी सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल हमारे को नज़र नहीं आई। ना हमारी तरफ कोई देखा गया, ना हमारे बारे में सोचा गया। हमारे बारे में तो केवल यही देखा जाता है कि ये हरिजन बस्ती है, हरिजन लोग हैं। कभी कोई अब उस बारे में इतना सोतेला व्यवहार हम लोगों के साथ किया जाता है। आप देखिए इन गलियों में जब बारिश की भी जरा सी भी बारिश हो जाती है तो कहीं निकलने की भी रास्ता नहीं रहता, कहीं जगह नहीं रहती, और इतना बुरा हाल हम लोगों का होता है, इतना सोतेला व्यवहार। हमारे एमएलए साहब जीत कर यहाँ पर गए, वो जो कह रहे थे कि हम ये करेंगे, आने के बाद में सारा कुछ बहुत बढ़िया बना देंगे, इसको रोड अच्छे बना देंगे, लेकिन कहाँ ये हम तो देख रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है, मैं पहले भी कहा कि हमें ऐसा लगता है हम बिहार में या यूपी के किसी गांव में रह रहे हैं, दिल्ली में नहीं रह रहे। आज आप नगर वन की रोड की, वहाँ की नगर वन की आप जाकर देखिए, चुनावी वादे होते, चुनाव के समय में वादे कर लेते, कहते छठ पार्क है, यहाँ छठ चालू करेंगे, यहाँ हम शादियाँ अच्छी भली 2-2 4-4 परिवारों की शादियां वहाँ पे हो जाया करती थी। उनको कहा चुनाव जीतने के साथ सब में पहला काम हम यहाँ पे ये इन पार्क में खुलवा कर उनमें शादियों की व्यवस्था कराएंगे, युवाओं के लिए खेलने का प्लेग्राउंड बनाएंगे। वहाँ पे जो बच्चों के, हमारे जो आज बच्चे इधर उधर रोडों पे भटकते हैं, कहीं जगह नहीं है खेलने की, वो रास्ता नहीं रहा, पहले पार्क में खेला करते थे, उनका क्रिकेट ग्राउंड की बात करी थी, फुटबॉल ग्राउंड की बात करी थी, वॉलीबॉल ग्राउंड की बात करी थी, लेकिन आज इतनी अनदेखी। केवल चुनाव जीतने का माध्यम, चुनावी नारे, झूठे खोखले नारे लगा लगा कर ये लोग हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारे इन एच ब्लॉक ही नहीं, मैं पहले भी बताया कि गीतांजलि पार्क में भी, इंदिरा पार्क में भी जगह जगह यही हाल है। आप एक बार पूरे क्षेत्र का दौरा करें, मेन सागरपुर की आप बराबर में जाकर साथ में गलियों को देखें, इतना बुरा हाल है, लोग निकल नहीं सकते। बारिशों के टाइम में 2-2 3-3 फुट पानी भर जाता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। चलिए, तो जैसे आपको लगातार जो है यहाँ की समस्याओं को जो है लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोग बता रहे हैं, और इसी के साथ में हमारे साथ और भी कई लोग जुड़े हुए हैं। तो आप क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? आपका नाम? सर आकाश। तो सर आप क्या कुछ बताना चाहेंगे इस समस्या के बारे में, क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ पे इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है इस खास इलाके से? सर जिस टाइम हमारे एमएलए साहब यहाँ से खड़े हुए थे तो जिताने का तो यही मकसद था, सबसे पहले उनका काम था कि इस गली को बनवाया जाए। ये हमारे से वादे किए गए थे कि सबसे पहला काम जो होगा इस गली को बनवाया जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वो नहीं आते। आज तक देखो ना कोई सुनवाई हुआ, ना देखने के लिए आया गया। गली में आज तक कोई इंस्पेक्शन भी नहीं हुआ है, इंस्पेक्शन भी नहीं हुआ कि गली में कैसे रहने हैं, क्या है, नहीं है, इंस्पेक्शन भी नहीं हुआ है आज तक। ऐसे बरसात में कीचड़ लगा हुआ रहता है, सब अपने घर से निकलते ईंट रख के अपना बाहर निकलते फिर घुस जाते हैं। ये था। बोलो बोलो, काला पानी आता है पीने का, पानी सही नहीं आता बिल्कुल भी, और सड़क आज तक बनी नहीं। आप देख ही रहे हो सड़क की हालत, बरसात में इतना बुरा हाल है, चलना मुश्किल हो जाता है। अब आगे देखना कभी तो दिक्कत होगी। पानी की भी समस्या है, पानी भी सही पानी इतना गंदा पानी है, पानी का भी समस्या है, पानी बीच बीच में गंदा पानी आते रहता है। कितना बार जाकर शिकायत किए जल बोर्ड में भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो अभी हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये गलियां जो बन नहीं रही हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो सर आप बताना चाहेंगे क्या कारण रहा है? मैं जहाँ तक मानता हूँ इसमें राजनीति तो है ही है, लेकिन इसमें एक भ्रष्टाचार भी मुझे नज़र आता है। हमें जिस तरह से पिछली बार लगभग साल भर पहले यहाँ बताया गया था कि इसका टेंडर हो गया है, और टेंडर होने के बाद में वर्क ऑर्डर हो गया है, फिर काम क्यों नहीं हुआ? वो अगर टेंडर और वर्क ऑर्डर का पैसा कहाँ गया, मैं पूछना चाहता हूँ। आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अपने एमएलए साहब से पूछना चाहता हूँ, अपनी निगम पार्षद जी से पूछना चाहता हूँ, आदरणीय केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ। दिल्ली में आप आम आदमी की पार्टी की गवर्नमेंट को बता रहे हैं सरकार है आपकी, बड़ी ईमानदार सरकार है, तो अगर ईमानदार सरकार है तो वो जो हमारा बजट सैंक्शन हुआ था इन हरिजन कॉलोनियों का, वो गया कहाँ? वो पैसा गया कहाँ? आज फिर हमें बताया जा रहा है, अभी 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले फिर मैंने शिकायत करी तो मैंने फिर ये बताया गया कि ये काम दोबारा से सैंक्शन हो गया है, नालियों की वजह से रोका हुआ था, फलानी चीज़ की वजह से रोका हुआ था, ये सैंक्शन हो गया है, फिर इसका बजट अलॉट हो गया है। फिर आज फिर ये सुनने में आता है, एमसीडी से मेरी बात हुई, किसी एमसीडी के अधिकारी से बात हुई तो उसने मेरे को बताया
कह रहा भाई अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो वो बजट हमारी कॉलोनियों का जाता कहाँ है, वो पैसा जाता कहाँ है, वो सैंक्शन पैसा होता वो किस लिए, किस हेड में लगाया जाता है। जब गंदा पानी हमारे क्षेत्र में आ रहा है, जब इसकी शिकायत करते हैं तो वो ये बताते हैं कि लोग, क्षेत्र के लोग कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ गंदा नहीं आ रहा। लोग जब आते हैं, जब यहाँ के मौके पे देखते तो गंदा आ रहा होता है। फिर वो जब जल बोर्ड में जाते हैं तो ये कहते हैं कि गली के लोगों ने कहा कि हमें लाइन की, जिस प्रकार से हमें पहले शिकायत करी तो ये कहा गया था कि यहाँ पे जो गंदे पानी की जो समस्या आपकी दूर करा दी जाएगी, नई लाइन पानी की डाल दी जाएगी पूरी कॉलोनियों में। लेकिन जब पानी की लाइन डालने की बात आई तो ये बताया गया कि यहाँ लोग नहीं चाहते। अरे कौन लोग नहीं चाहते भाई, जब अपना हमारा काम होगा हम कैसे नहीं चाहेंगे अपने काम को। हमारा काम हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ, अरे इतना दूषित पानी हम लोग पीते हैं, कई बार हमारे घर में इतनी पूरे के पूरे टैंक खराब हो जाते हैं, बुरा व्यवस्था, इतने बुरा हाल हो जाता है। लेकिन किस तरह से क्या करें, मजबूर है। हमने गलती से शायद आम आदमी पार्टी की सरकार चुनी है हम लोगों ने। उस बात के लिए हम आज अफसोस कर रहे हैं क्षेत्र के लोग। तो हमारी तो कांग्रेस ही अच्छी थी। तो साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि साफ नाराजगी जो है आम आदमी पार्टी के विधायक के ऊपर लगातार दोष दिख रहे हैं। वो लगातार कहीं न कहीं जनता की उपेक्षा कर रहे हैं और ऐसी शिकायतें लगातार मिल रही हैं। ये आम समस्याएं हो गई हैं कि यहाँ पे पानी की सुविधा सही नहीं है और रोड का भी बिल्कुल भी नहीं है। और हम चाहेंगे कि यहाँ के विधायक इस पर ध्यान दें और जो है तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए नेशन लाइव के साथ में।